नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। डगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। दरभंगा शहर में कोरोना के एक नए पॉजिटिव मरीज के साथ पूरे बिहार में मिले 74 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 6736। पुलिस वाले की सुसाइड से सनसनी, दरभंगा SSP के गार्ड ने खुद को गोली मारकर ले ली अपनी जान। 24 जून को होने वाली थी शादी। कोविड पोर्टल पर 80,641 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण, 47,050 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों से लिया गया फीडबैक। जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के निरीक्षण को चला अभियान। आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेब लेक्चर का साक्षी बना मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग। पुलिस ने की छापेमारी, दरभंगा के रहमगंज मोहल्ले से शराब की खेप बरामद। सुकन्या महालॉगिन में सहयोग के लिए डाक अधीक्षक ने किया प्रदीप ठाकुर को सम्मानित। और CPM ने कई मांगों को लेकर दिया धरना, बुलंद की आवाज। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा शहर में कोरोना के एक नए पॉजिटिव मरीज के साथ पूरे बिहार में मिले 74 नए केस, आंकड़ा पहुंचा 6736। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहली रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई उसमें 74 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के, यह जानकारी दी गई है। इनमें अररिया में 1, अरवल में 7, औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 9, भोजपुर में 5। दरभंगा की जानकारी आपको दे चुके हैं, 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। जहानाबाद में 2, कैमूर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया और किशनगंज में 3-3, लखीसराय और मुंगेर में 1-1, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 2, नवादा में 3, पटना में 4, पूर्णिया में 1, रोहतास में 2, समस्तीपुर में 8, शिवहर में 1, सुपौल में 2, वैशाली और पूर्वी चंपारण में 1-1 मरीज शामिल हैं। पूरे बिहार का आंकड़ा 6736 पर पहुंच गया है। पुलिस वाले की सुसाइड से सनसनी, दरभंगा SSP के गार्ड ने खुद को गोली मारकर ले ली अपनी जान। 24 जून को होने वाली थी शादी। दरभंगा SSP के गार्ड ने मंगलवार की सुबह कर ली आत्महत्या। चिंटू पासवान नाम के गार्ड ने खुद को गोली मार ली। चिंटू पासवान की मौत हो गई है। SSP आवास पर ही उसने मंगलवार की सुबह खुद को गर्दन में गोली मार ली। गर्दन के पास गोली लगने से उसकी मौत हो गई। हालांकि आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसी 24 जून को उसकी शादी होने वाली थी। शादी की तिथि पहले भी तय हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते शादी की तारीख टाली गई थी और अब यह 24 जून को तय थी उनकी शादी। उनकी मौत को लेकर पूरा पुलिस महकमा सदमे में है। बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए भी। आज सुबह 9 बजे हम लोग को सूचना मिली थी कि वरीय पुलिस अधीक्षक साहब के आवास पे एक गार्ड कार्यरत हैं। सूचना ये मिली थी कि उन्होंने अपने ही हथियार से गले में गोली मार ली है। फ़ौरन उनको इलाज के लिए DMCH ले जाया गया, जहाँ पे कि इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार वालों को सूचना दी गई है, वो लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं। इन्क्वेस्ट कराया गया तुरंत उनका। इन्क्वेस्ट में ऐसा बताया गया है कि गले में गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है। वहाँ पे 2 खोखे भी प्राप्त किए गए हैं जिन्हें भी जब्त किया गया है। प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि ये आत्महत्या का मामला है। अब इसका कारण क्या था, इसके लिए तो जांच हमारी अभी जारी है।
इनके परिजनों का बयान लिया जाएगा, इनके मोबाइल के सारे कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। हमने FSL की भी टीम को बुलाया है, उनसे भी हम लोग राय लेंगे। अंतिम निर्णय हम लोग एक बार FSL की रिपोर्ट आने के बाद में और इनके परिजनों का बयान लेने के बाद में ही हम लोग अंतिम निर्णय पे पहुंच सकेंगे। बाकी हम लोग अभी पूरी कार्रवाई पुलिस लाइन में करवा रहे हैं और जो भी मदद इनके परिजनों को हम लोग कर सकते हैं वो सभी हम लोग इनके परिजनों को पहुंचाएंगे पूरे दरभंगा पुलिस की तरफ से। इनके जो सहयोगी थे, जिनके साथ ये रहते थे, हम लोगों ने उनसे भी बात करी है कारण जानने की, तो कोई स्पष्ट कारण वो लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। बाकी इनके सहयोगी ने बताया कि इनकी शादी होने वाली थी लगभग 1 हफ्ते बाद, और पहले भी इनकी शादी तय हुई थी शायद करीब 2 महीने पहले, लेकिन किसी कारणवश इनकी शादी हो नहीं पाई और शायद उसी वजह से डेट इनकी दोबारा रीशेड्यूल हुई थी, जिसकी हम लोग को जानकारी नहीं थी। बाकी इसमें हम लोग की छानबीन जारी है और हम लोग अपना इसमें पूरा जो अनुसंधान है वो करेंगे और जो भी रिलीफ और जो भी मदद इनके परिवार को बनती है हम लोग इसमें पूरी कराएंगे। कोविड पोर्टल पर 80,641 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण, 47,050 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ। कोविड पोर्टल पर 80,641 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण, 47,050 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ। प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की हो रही कार्रवाई। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों से जिला में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रवासी कामगारों को उनके स्किल के अनुरूप ही काम देने के लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रवासी कामगारों के इस डाटाबेस को कोविड पोर्टल एवं आपदा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार दरभंगा जिला में 83,186 के विरुद्ध अब तक 80,641 प्रवासी कामगारों का कोविड पोर्टल पर निबंधन पूर्ण हो गया है। इसमें प्रखंड क्वारंटाइन में ठहराए गए 67,843, पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन में 5,763 एवं होम क्वारंटाइन में भेजे गए 7,035 प्रवासी कामगार शामिल हैं। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर विशेष सहायता योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इस सहायता राशि को प्राप्त करने से वंचित रहे छूटे हुए मजदूरों को भी मदद पहुंचाने के लिए एक नया आपदा पोर्टल बनाया गया है। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों से लिया गया फीडबैक। बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जनप्रतिनिधियों से लिया गया फीडबैक। जल निस्सरण एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को तटबंधों की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा आज सदर एवं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न अंचलों में बाढ़ पूर्व तैयारी की प्रगति की समीक्षा की गई। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे वार्ता कर उनके क्षेत्र में अवस्थित बांधों एवं तटबंधों की विगत माहों से किए जा रहे स्ट्रेंथनिंग कार्य की अद्यतन स्थिति का फीडबैक प्राप्त किया गया। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके क्षेत्राधीन अवस्थित तटबंधों के कमजोर पॉइंट्स की ओर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित जल निस्सरण एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के सभी कार्यपालक अभियंतागणों को क्षेत्रीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा ध्यान में लाए गए कमजोर बिंदुओं की तत्काल मरम्मति कराने का निर्देश दिया गया। जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के निरीक्षण को चला अभियान। जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का निरीक्षण के लिए चला अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल दरभंगा द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे योजनाओं की आज जांच करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों की टीम भेजी गई थी। उक्त निर्देश के आलोक में आज सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा विभिन्न ऑनगोइंग योजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया गया। इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रिजवान अहमद द्वारा बिरौल प्रखंड के कुआटोल सोनवे हट पोखर, जिला योजना पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद द्वारा हायाघाट प्रखंड के महादेव पोखर, PD आत्मा शकील अख्तर द्वारा जाले प्रखंड के रजोकर पोखर, मस्सा ADC अभिषेक रंजन द्वारा महादेव स्थान रुचोल पोखर का निरीक्षण शामिल है। इन योजनाओं के कार्यस्थल पर सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ पाया गया। आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेब लेक्चर का साक्षी बना मिथिला विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग। आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेब लेक्चर का साक्षी बना मिथिला विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग।
आज मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेब व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग जगहों से कई विद्वानों व विषय विशेषज्ञों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह ने कहा कि किसी भी देश की संपन्नता उसके स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता पर टिकी होती है। उन्होंने स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता को परिभाषित करते हुए कहा कि स्वावलंबन वो है जब हम हर क्षेत्र में खुद के लिए सक्षम हैं, और आत्मनिर्भरता वो है जब हम खुद के लिए भी सक्षम हैं और दूसरों को प्रदान करने के लिए भी सक्षम हों। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए उसका भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति व सामाजिक ढांचा सबसे अधिक मायने रखता है। उन्होंने कोरोना काल के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि हम आज 133 देशों को दवा मुहैया करा रहे हैं, जबकि तकरीबन 60 देशों को मुफ्त में दवा उपहार स्वरूप दे रहे हैं। हमारे देश की प्रकृति सदैव यह रही है कि हम विपरीत से विपरीत समय में भी सदैव खुद के लिए व दूसरे देशों के लिए भी खड़े हुए हैं। उन्होंने भारत के भौगोलिक आधार का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर, पूरब में पूर्वांचल की पहाड़ियां, पश्चिम में मरुस्थल भारत के लिए वरदान साबित हो रहा है। हमारे देश की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि हम पूरे विश्व की अपेक्षा सबसे ज़्यादा सुरक्षित व भौगोलिक रूप से संपन्न हैं। मखाना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत 32-33 देशों को मखाना निर्यात कर रहा है। जरूरत है इसके अनुसंधान केंद्र पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की। भारत के धर्म ग्रंथों का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा कि सनातन काल से ही हमारी संस्कृति 56 प्रकार के भोग लगाने से जानी जाती है। जमीन के ऊपर के साथ साथ उन्होंने ज़मीन के अंदर उपलब्ध खनिज संपदा, टेक्सटाइल, बागवानी, डेयरी, मछली पालन, जैविक संपदा, वन्य जीव जंतु, बायोमास, जैविक संसाधन के प्रचुर उपलब्धता की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि ज़रूरत इनके संरक्षण व प्रमोशन की है। इस मौके पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने सबसे पहले कोरोना जागरूकता को लेकर अपील की और कहा कि फिलहाल सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यकीनन हम पर अपने अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने की चुनौती है। आर्थिक रूप से हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, पर हमें मार्केट कंट्रोल व सोचने की ज़रूरत पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। कोरोना ने हमें एक बार पुनर्विचार करने का मौका प्रदान किया है। आपदा ने हमें अवसरों को भी पहचानने का मौका दिया है। क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग हब को कैच कर पाएगा? क्योंकि चीन में वो क्षमता है कि वो किसी भी चीज़ का, वस्तु का निर्माण आज सबसे पहले कर लेता है। कोरोना काल में जिस प्रकार चीन आज पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ रहा है, उसके बाद आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि एशिया में चीन का एकमात्र अल्टरनेटिव विकल्प भारत ही है। इस ऐतिहासिक वेबिनार के मौके पर बोलते हुए विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण परिनियामक की भूमिका में दिखे। वह सभी आगत अतिथियों का स्वागत व उपस्थित सदस्यों से परिचय करवाया गया। विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने भी संक्षिप्त समीक्षा करते हुए कार्यक्रम के अंत में आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रश्नोत्तरी सत्र में रजनीश, मुकुल बिहारी वर्मा, जग बहादुर प्रजापति, अभिलाष, अविनाश, सीमा व सुरभि आदि ने भाग लिया। इस मौके पर विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर अखिलेश जायसवाल समेत कई शिक्षकों व कई शोधार्थी संतोष कुमार, वंदना कुमारी, साक्षी कुमारी, हिमांशु कुमार, डॉक्टर कुमार मदन मोहन, डॉक्टर चंदन कुमार ठाकुर, सुशील कुमार सुमन, संतोष राय, राहुल कुमार, तकनीशियन गणेश कुमार पासवान आदि समेत छात्र नेता सह राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी संदीप कुमार चौधरी आदि ने भी भाग लिया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ।
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शहर में कोरोना के एक नए पॉजिटिव मरीज के साथ पूरे बिहार में मिले 74 नए मरीज। आंकड़ा पहुंचा 6,736। पुलिस वाले की सुसाइड से सनसनी। दरभंगा एसएसपी के गार्ड ने खुद को गोली मारकर ले ली अपनी जान। 24 जून को होने वाली थी शादी। कोविड पोर्टल पर 80,641 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। 47,050 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों से लिया गया फीडबैक। जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के निरीक्षण को चला अभियान। आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेब लेक्चर का साक्षी बना मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग। पुलिस ने की छापेमारी। दरभंगा के रहमगंज मोहल्ले से शराब की खेप बरामद। सुकन्या महालॉगिन में सहयोग के लिए डाक अधीक्षक ने किया प्रदीप ठाकुर को सम्मानित। और सीपीएम ने कई मांगों को लेकर दिया धरना, बुलंद की आवाज। पुलिस ने की छापेमारी। दरभंगा के रहमगंज मोहल्ले से शराब की खेप बरामद। दरभंगा के लहेरिया सराय थाना अंतर्गत रामगंज मोहल्ले में पुलिस ने की छापेमारी। 471 बोतल शराब की हुई बरामदगी। यह बरामद शराब नरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के जर्जर मकान में छापामारी के दौरान बरामद हुई है। पुलिस शराब माफिया की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है, प्रयास कर रही है। के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सुबह छापामारी की गई है, जिसमें बैंकर्स कॉलोनी मोहल्ला रहमगंज, जिसमें नरेंद्र सिंह के जर्जर मकान में भारी मात्रा में शराब हमारे लहरिया सराय टीम के द्वारा पकड़ा गया। 471 बोतल शराब पड़ा की टीम के द्वारा हमारे थाना अध्यक्ष HN सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई है प्रांतः में, जिसमें 471 बोतल शराब बरामद की गई। यह रहमगंज मोहल्ला में नरेंद्र सिंह के जर्जर मकान से बरामद हुआ है। सुकन्या महालॉगिन में सहयोग के लिए डाक अधीक्षक ने किया प्रदीप ठाकुर को सम्मानित। डाक विभाग द्वारा चलाए गए महालॉगिन ड्राइव के दौरान प्रदीप ठाकुर द्वारा अपने टीम के साथ जनसंपर्क एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का जो कार्य किया गया है, निश्चित रूप से एक आदर्श उदाहरण है। इसी प्रकार हर राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपील करते हैं। उपरोक्त बातें डाक प्रमंडल दरभंगा के डाक अधीक्षक UC प्रसाद ने अपने कार्यालय में भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पोस्ट के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर को सम्मानित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति आमजनों में जागरूकता के लिए जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम है। श्री ठाकुर ने जो कार्य किया है वह ऐसे हर राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उदाहरण है। वहीं इस अवसर पर सुकन्या महालॉगिन ड्राइव में दरभंगा को प्रथम स्थान दिलाने के लिए प्रदीप ठाकुर ने भी डाक अधीक्षक को बधाई दी एवं मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर से सम्मानित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सुकन्या समृद्धि खाता खुलता है बच्चियों का 0 से 10 साल की बच्चियों का। तो जो इनका जज्बा है और मेरा जज्बा है, दोनों जज्बा मिल करके एक नई क्रांति लाएगा दरभंगा जिले के अंदर और सभी सुकन्याओं को हम लोग इस योजना से जोड़ने का काम करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना जो
हम लोग के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ से संबंधित योजना है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह पूरा कैसे होगा, एक एक बच्चियों को इस योजना में शामिल करके उनका खाता खुलवाना है। इस संबंध में डॉक्टर दीक्षित महोदय से भी कुछ वार्ता करनी थी, कुछ आगे की योजना पे विचार विमर्श करना था। और अभी इस ड्राइव में महालॉगिन में पूरे बिहार में दरभंगा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और सीपीएम ने कई मांगों को लेकर दिया धरना, बुलंद की आवाज। सीपीएम जिला कमेटी की ओर से समाहरणालय के धरना स्थल पर आयकर सीमा से बाहर रहने वाले सभी को 6 माह तक 7,500 रुपये प्रति माह देने, प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज 6 माह तक देने, मनरेगा में 200 दिन काम देने और मनरेगा मजदूरी 500 करने को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। वहीं सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड दिनेश झा की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण काम बंद रहने के चलते आर्थिक संकट बढ़ गया है। इस संकट को दूर करने के लिए भी आयकर दायरे से बाहर रहने वाले उन सभी परिवार को तत्काल 7,500 रुपया 6 माह तक दिया जाए और उनकी मदद की जाए। प्रतिरोध की कार्रवाई सीपीआईएम के द्वारा आयोजित की गई है। इस प्रतिरोध कार्रवाई के प्रमुख मांग हैं जो परिवार इनकम टैक्स पेई नहीं है उसको 7,500 रुपया आप दीजिए। ये रुपया जब उसके हाथ में जाएगा तो उसके खरीद की ताकत बढ़ेगी, मार्केट आगे बढ़ेगा और उसके भी जीवन की रक्षा होगी। दूसरा हम लोगों ने मांग किया, जो आप तमाम लोगों को जिनको 5 किलो आप अनाज देते हैं 1 महीना में मुफ्त, उसको 10 किलो कीजिए। 5 किलो से 30 दिन भोजन नहीं चल सकता है, इसलिए 10 किलो कम से कम कीजिए। तीसरा हम लोगों ने कहा, जो आज बड़ी आवश्यकता है, जो मजदूर आए जिनको आप प्रवासी मजदूर कहते हैं, यहाँ के मजदूर हैं, उनको काम आप नरेगा से दीजिए और शहर में भी नरेगा को जोड़िए। और अंतिम बात हम लोगों ने कहा, कि सरकारी संपत्ति का इस तरह से बड़ा ही 70 वर्ष के आज़ाद भारत ने इसका निर्माण किया था। कोल इंडिया आपने बेच दिया, बीएसएनएल को खराब कर दिया, आपने पूरे बैंक इंडस्ट्रीज को समाप्त करने की दिशा में जा रहे हैं। आप रिजर्व बैंक के रिजर्व मनी को निकाल लिया और अभी हाल में 60 लाख करोड़ रुपया आपने 50 परिवार को राइट ऑफ कर दिया। इससे पहले 2.5 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्स की माफ़ कर दी। तो अब सरकार जनता की है कि पूंजीपत की है? पूंजीपत की सरकार है, उसके पक्ष में ये काम कर रहे हैं। की ओर से पूरे देश में सभी गरीबों को प्रत्येक माह 6 महीना तक 10 किलो अनाज मिले। कोरोना महामारी के दायरे में जो आज सरकार जो निजीकरण कर रही है उस पर रोक लगे। इनकम टैक्स गैर पेई को 7,500 रुपया प्रत्येक महीना 6 माह तक मिले और श्रम कानून में जो बदलाव हो रहे हैं उस पर रोक लगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शहर में कोरोना के एक नए पॉजिटिव मरीज के साथ पूरे बिहार में मिले 74 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 6,736। पुलिस वाले की सुसाइड से सनसनी, दरभंगा एसएसपी के गार्ड ने खुद को गोली मारकर ले ली अपनी जान। 24 जून को होने वाली थी शादी। कोविड पोर्टल पर 80,641 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण, 47,050 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों से लिया गया फीडबैक। जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के निरीक्षण को चला अभियान। आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेब लेक्चर का साक्षी बना मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग। पुलिस ने की छापेमारी, दरभंगा के रहमगंज मोहल्ले से शराब की खेप बरामद। सुकन्या महालॉगिन में सहयोग के लिए डाक अधीक्षक ने किया प्रदीप ठाकुर को सम्मानित। और सीपीएम ने कई मांगों को लेकर दिया धरना, बुलंद की आवाज।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।